नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद के। आज है 26 दिसंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण कब किया जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड यू शुड रिमेंबर इन 2022 खेलो इंडिया यूथ गेम ऑर्गेनाइज इन मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इनका 2022 में का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है, अर्थात इसी दिसंबर माह में इनका आयोजन कहां पर होना है, हमारे मध्य प्रदेश में होना है। दैट इज वाई दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, डोबी माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है सीहोर से, सागर से, उज्जैन से या फिर भोपाल से। तो आपको कुछ हिंट देना चाहूंगा, अगर जो लोग डेली बेसिस पर मेरा करंट अफेयर देखते हैं उनको यह ईजी से आप लोग आंसर दे देंगे। तो यह उसी जिले से संबंधित है जहां पर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। यह उसी जिले से संबंधित है जहां पर दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है। यह उसी जिले से संबंधित है दोस्तों जहां पर रेलवे इलेक्ट्रॉनिक भी कारखाना है। तो राइट आंसर इज डेट सीहोर। काफी अच्छे डीपली तरीके से आपको याद रखना है, लकड़ी के खिलौने कहां पर बनाए जाते हैं, सीहोर में ही। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। और जो डोबी माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना यह कहां से संबंधित है, सीहोर से संबंधित है। सीहोर से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यह भी आपको याद रखना है कि जो रेलवे स्लीपर का कारखाना है, कई बार यहां से क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी याद रखना है किस जिले से संबंधित है, सीहोर से। और सीहोर का एक विवाद भी है दोस्तों, आपको याद रखना है किस राज्य से, पंजाब से। अब किस लिए है, जो बासमती राइस है दोस्तों उसके जीआई टैग को लेकर दोनों के बीच में विवाद है। कहां पर, सीहोर और पंजाब के बीच में। इसी तरीके का एक विवाद था दोस्तों मध्य प्रदेश का एक और जिला है, उसका नाम है झाबुआ। किस राज्य से इसका विवाद था, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछ भी लिया गया था यह क्वेश्चन। तो इसका विवाद था दोस्तों मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से। कारण क्या था, कड़कनाथ मुर्गे को लेकर। छत्तीसगढ़ क्लेम करता था दिस इज फ्रॉम माय प्लेस एंड झाबुआ क्लेम फ्रॉम माय। और बाद में जीआई टैग किसे मिला, आप सभी को मालूम है 2018 में जीआई टैग मिला है झाबुआ को, क्योंकि यह झाबुआ से ही संबंधित था। तो इस फैक्ट को तो आपको याद रखना है और काफी डीपली तरीके से याद रखना है कि यह कहां से संबंधित है, झाबुआ से। और 2018 में 2 अगस्त को इसे जीआई टैग मिल गया था। अब देखते हैं सागर। 1946 में, याद रखिए 1946 में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, जो कि मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी थी, इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, सागर में हुई थी। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, उज्जैन। उज्जैन से हमेशा आपको याद रखना है 2018। क्यों याद रखना है, क्योंकि 2018 में उज्जैन में ही दोस्तों मलखंभ, याद रखना है कौन सी एकेडमी दोस्तों, मलखंभ एकेडमी की स्थापना हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, याद रखिए। भोपाल सभी को मालूम है 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण, जो ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर कोई जिला रहा था, तो राइट आंसर इज डेट भोपाल। और लगातार 6 बार स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड किसको मिला है, इंदौर को मिला है। तो यह फैक्ट आपको याद ही हो गया होगा। इसके साथ ही साथ भोपाल से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट जल्दी फटाफट आप लोगों को बता देता हूं। याद रखना है आपको 2007, हमेशा याद रखिए, मैं बताता हूं। और कुछ अकेडमी आपको याद रखना है, जैसे कि घुड़दौड़ अकेडमी, हाल ही में अभी घुड़सवार चैंपियनशिप भी भोपाल में आयोजित चल रही है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों शूटिंग अकेडमी, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, मार्शल आर्ट अकेडमी, कराटे अकेडमी, इन सभी को याद रखना। हॉकी अकेडमी, और हॉकी की नर्सरी तो भोपाल को कहा ही जाता है। तो इन सब फैक्ट को आपको याद रखना है। एक और अकेडमी है जो मात्र 2016 में स्टेब्लिश हुई थी, एथलेटिक्स अकेडमी, वह भी भोपाल में ही है। और 2016 में एक और अकेडमी स्थित हुई थी जिसका नाम है क्रिकेट अकेडमी, और यह कहां पर है, शिवपुरी में स्थित की गई है, जो कि मध्य प्रदेश का पहला क्या है, पर्यटक स्थल भी इसे कहा जाता है। और हाल ही में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, 2022 में भारत देश की पहली महिला क्रिकेट एकेडमी की स्थापना कहां पर की गई है, शिवपुरी में ही की गई है। तो क्रिकेट एकेडमी दोनों की दोनों कहां पर है, चाहे बात हो महिला की चाहे पुरुष की, शिवपुरी इज द राइट आंसर। एंड 2007, एंड आपको उसके साथ ही साथ में पूरे के पूरे नाम याद रखना है, चाहे वह घुड़सवार अकेडमी हो, शूटिंग अकेडमी हो, हॉकी अकेडमी हो, मार्शल आर्ट हो, कराटे हो, ये सभी की सभी अकेडमी आपको कहां पर मिलेंगी, भोपाल में मिलेंगी, और 2007 में स्टेब्लिश हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। डोबी माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना 24 गांव की 20,000 एकड़ भूमि होगी सिंचित, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही। परियोजना में 4,000 किसान होंगे लाभान्वित, ग्रामीणों की मांग पर परियोजना में जोड़े गए अन्य ग्रामों के नाम 50 करोड़ किए स्वीकृत। मुख्यमंत्री ने डोबी ग्राम में किया परियोजना का भूमि पूजन, 137 करोड़ से अधिक राशि के विकास कार्यों की दी सौगात।
आगे बढ़ते हैं। एक और फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहीं से एमएलए बनकर आते हैं, सीहोर जिले से। तो मध्य प्रदेश की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का विमोचन कब किया जाएगा? काफी अधिक इंपोर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 26 दिसंबर को, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर या फिर 29 दिसंबर। राइट आंसर इज डेट 26 दिसंबर। तो इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नवाचार नीति है, इसका विमोचन कब किया जाएगा? 26 दिसंबर को। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि काफी सारे जो आईआईटीज है उनकी इसको तैयार करने में मदद ली गई है, और इसके साथ ही साथ कोविड-19 जो बीच में पेंडेमिक आया था, उससे भी इसमें काफी अधिक सीख ली गई है। साथ ही साथ इसमें जो नवीन शिक्षा नीति है उसके भी सुझाव शामिल किए गए हैं। डेट इज वाई दिस इज द न्यू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार इनोवेशन जो नीति है, यह इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ नीति आयोग का भी इसमें सुझाव लिया गया है। मध्य प्रदेश की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का विमोचन अब किसके द्वारा किया जाएगा? काफी अधिक इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। तो राइट आंसर है दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा ऐसी जो नवीन नीति है इसका क्या किया जाएगा? विमोचन किया जाएगा। इसका पूरा का पूरा विवरण मैं आपको बता चुका हूं कि क्यों यह इतनी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति MPSTIP 2022 का विमोचन 26 दिसंबर को करेंगे RCB नरोड़ा प्रशासनिक अकेडमी, जो कि कहां पर है? भोपाल में है। आगे बढ़ते हैं। क्षितिज पत्रिका किससे संबंधित है? काफी अधिक इंपोर्टेंट है दोस्तों यह क्षितिज पत्रिका। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्यपाल कार्यालय, पासपोर्ट कार्यालय या फिर लोक निर्माण विभाग कार्यालय। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 पासपोर्ट कार्यालय। जो हमारा मुख्यमंत्री कार्यालय है यह कहां पर बना हुआ है? श्यामला हिल्स पर बना हुआ है। याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है दोस्तों, वह किस हिल पर है? अरेरा हिल्स पर स्थित है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पासपोर्ट कार्यालय की पत्रिका क्षितिज का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास में समत्व भवन में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भोपाल की राजभाषा पत्रिका क्षितिज के चतुर्थ संस्करण का विमोचन किया। तो इसको आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ यह जो पत्रिका का तीसरा संस्करण था उसे क्या किया गया था? केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने पुरस्कृत किया था। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है। कौन से संस्करण को? तीसरे को। और यह कौन सा संस्करण है? यह दोस्तों आपका मैंने आपको बता दिया है, यह चौथा संस्करण है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण कब किया जाएगा? तो यहां पर सबसे पहला फैक्ट आपको याद रखना ही है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहां पर होना है? मध्य प्रदेश में होना है। तो अब इसका अनावरण कब किया जाएगा? 26, 27 दिसंबर, 28 या फिर 29। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 26 दिसंबर को इसका अनावरण किया जाएगा। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी न्यूज। मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह आज खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के प्रतीक चिन्ह का होगा अनावरण। केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री श्री चौहान की उपस्थिति में होगा भव्य कार्यक्रम। 28 खेल प्रतिभाएं होंगी पुरस्कृत। आज के आपके क्वेश्चन, मध्य प्रदेश ट्रांसको को लोड डिस्पैच सेंटर को मिला राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, यह कहां पर स्थित है? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ग्वालियर गौरव दिवस के रूप में मनेगा किसका जन्म दिवस? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।